समाजी साइंस आउट ऑफ आउट अब की बार 100 की पार। एसएसएलसी बोर्ड मॉडल सवाली पर्चे और रियासती सतह के प्रिपरेटरी पर्चे का बाबवार सवालात का तज्जिया 2025। तो हमारा जो इस सीरीज का पहला जो बाब है वो काम और इक्तिसादी जिंदगी। तो हमारे जो यमन पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसने ये सवाल पीछे पूछ लिया था कि 3 मार्क्स का कुल मुनज़्ज़म मजदूर और गैर मुनज़्ज़म मजदूर से कैसे मुख्तलिफ है, यानी फ़र्क के बारे में पूछ रहा है। तो इस सबक से ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम यम 2 में जो है यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूर को किन मसाइल का सामना है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है इससे सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर में मॉडल में हमारा इसमें से कुल 3 मार्क्स ही आए हैं। मुनज़्ज़म मजदूर के शोबे के लिए बेहतरीन मिसाल, एक मिसाल पूछ ली थी उसने एमसीक्यू के लिए। तो इसी में से वो कौन से अवामिल हैं जो हिंदुस्तान में बेरोज़गारी पैदा करते हैं, यानी वजूहात पूछ लिया इसने, अवामिल पूछ लिया कि बेरोज़गारी के, तो 2 मार्क्स के लिए। फिर जब हमारा फोर्थ जो था M4 उसमें बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुकी है, कैसे, इसके असरात पूछ रहा है, उसकी नीयत पूछ रहा है। तो और हमारा जो SLP यानी प्रिपरेटरी आया था उसमें से मजदूर मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मजदूर से कैसे मुख्तलिफ हैं 3 मार्क्स के लिए। तो एक तो बात तय है कि इससे 3 मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगला सबक जो है हमारा इज्तिमाई सुलूक और एहतजाजात। तो इसमें जो M1 है इसमें इसने ये पूछ लिया है कि मंगलूर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों हुआ, ये MRPL के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ, MCQ का 1 मार्क्स आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें से सेकंड M2 में चिपको तहरीक के बारे में मुख्तसरन बयान करें, तो इसमें 2 मार्क्स पूछ लिया है। फिर जो M3 में नर्मदा बचाओ आंदोलन या तहरीक की क़ियादत करने वाले रहनुमा है, MCQ के लिए 1 मार्क्स। फिर नेक्स्ट M4 में फसादात की नोयत का जिक्र करें, 2 मार्क्स के लिए। और आखिर में मुनज़्ज़म, और ये मिस्टेक होकर यहाँ पर आया है मुनज़्ज़म। नेक्स्ट जो है हमारा समाजी मसाइल। तो इसमें से जो क्या है M1 में से जहेज़ के बुरे असरात क्या हैं, 2 मार्क्स के लिए। दूसरा बच्चा मजदूरी या तो चाइल्ड लेबर के असबाब क्या हैं, 2 मार्क्स के लिए, यानी कुल 4 मार्क्स M1 से आए हुए हैं। M3 से हम देखेंगे कि कब्ल पैदाइश जिन्स का तयन का एक्ट इस साल में नाफिज किया गया है, MCQ का 1 मार्क्स आया हुआ है। और उसमें नेक्स्ट जो है 1 मार्क्स का जहेज़ सिनफी इम्तियाज़ की वजह है, जवाब पेश करें। थर्ड वन बचपन की शादी के असबाब को मुख्तसरन बयान करें, यानी कुल 4 मार्क्स क्या है M2 में आए हुए हैं। नेक्स्ट बचपन की शादी के क्या असरात होते हैं, 2 मार्क्स के लिए M3 में पूछ लिया इसने। M4 में इसने पूछा है कि जहेज़ के मुज़िर असरात का जिक्र करें, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर प्रिपरेटरी में जचकी से पहले जिन्स का पता लगाने की तकनीक पर पाबंदी का कानून जारी किया गया, यानी ये M2 का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है 1 मार्क्स के लिए। बचपन की शादी के असबाब की वजाहत करें, तो ये 2 मार्क्स के लिए। तो कुल 3 मार्क्स तो इस सबक से आना तय है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जोग्राफी शुरू होता है यहाँ पर। हिंदुस्तान, जोग्राफियाई मकाम और तबई खुसूसियात। इसमें से पहला हम देखते हैं कि M1 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तबई डिवीज़न या हिस्सा MCQ लेके आया था। सेकेंड वन देखिए 82.5 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद, ये मार्क के लिए आता, मैपिंग के लिए आता, नक्शे की निशानजद के लिए। और नेक्स्ट उसी तरह पेपर 2 में ऑलमोस्ट 4 मार्किंग आए हुए हैं। इसमें देखिए आप सेकंड वन में ऑलमोस्ट 4 इसमें से पूछा। एक तो क्या है 82.5 पूछा है, मशरिकी तूल बलद, फिर इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी और शुमाली मगरबी पड़ोसी मुल्क के बारे में। तो इस तरह MM यानी मार्क द मैप 4 पूछ लिया है। M3 में नक्शे में से 4 मार्क्स पूछ लिया है फिर दोबारा, यानी ये सबक क्या है MM के लिए, यानी मार्क द मैप निशानजद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से कोरोमंडल का साहिल, विंध्या पहाड़, आबनाए पाल और उत्कल साहिल के बारे में सवालात पूछ लिया। और M4 में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया है हिंदुस्तान के जज़ाइर, एक मुख्तसर नोट लिखिए 2 मार्क्स के लिए। हम प्रिपरेटरी में देखते हैं तो इसमें से शिवालिक का सिलसिला रेंज जो है इसकी खुसूसियात के बयान कीजिए है, और एक कोरोमंडल साहिल 1 मार्क के लिए। तो इसमें से जो मैप द मार्किंग है उसमें से कम 1 या 2 तो ज़रूर आएंगे, और इस सबक से कम 2 तो सवाल आना तय है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान के
मौसम। तो इसमें फर्स्ट हमारा हम देखेंगे हिंदुस्तान के मौसम M1 में हिंदुस्तानी ज़राअत मानसूनी हवाओं के साथ एक जुआ का खेल है, जवाब पेश करें 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट उसी तरह उसी M2 में जुनूबी मगरिबी मानसून हवाएं अक्टूबर से कम होना शुरू होते हैं, क्यों, वजह पूछ लिए इसने 2 मार्क्स के लिए। फिर M3 में हम देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश किस इलाके में रिकॉर्ड की गई है, 1 मार्क्स के लिए सवाल आया है। तो फिर नेक्स्ट M4 में हिंदुस्तान में सर्दियों के मौसम में दर्जे हरारत कम होने की क्या वजह है, 1 मार्क्स की। और नेक्स्ट जो है हमारा प्रिपरेटरी का था, उसमें हिंदुस्तान के कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो 1 से 2 मार्क्स इस सबक से इन्हीं सवाल में से आना तय है। अगला सवाल हमारा है हिंदुस्तान की मिट्टी। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, क्यों, ये इसने 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछ लिया है। और दूसरा नेक्स्ट सेकंड इसी में से अच्छा खासा 7 मार्क्स के सवाल आए हुए हैं इसमें। सुर्ख या लाल मिट्टी और काली मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ है, फ़र्क पूछ लिया है, 4 मार्क्स, यानी 2-2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 7 मार्क्स का एक बड़ा अच्छा खासा तनासुब इससे। M2 में देखेंगे हम मिट्टी के कटाव को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए। फिर मिट्टी के M3 में मिट्टी के कटाव के असरात क्या हैं, 2 मार्क्स। फिर काली मिट्टी लिटरेट मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ है, 3 मार्क्स। यहाँ सुर्ख और काली या फिर काली, यानी काली इसमें कॉमन है तो काली तो आना ही आना है, तो 3 मार्क्स। मिट्टी के कटाव से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, कैसे, यानी इसके असरात आपको बताना है। तो ये प्रिपरेटरी का 3 मार्क्स में पूछ लिया है, तो इसमें 3 या 3 से ज़्यादा मार्क्स इस सबक से आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदुस्तान के जंगलात। तो जंगलात में M1 में हम वजाहत करें कि जंगल इंसानों की ज़िंदगी में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं, इंसान और जंगल की किस तरह से किरदार अदा करते हैं, 2 मार्क्स के लिए, यानी जंगलात की अहमियत के बारे में सवाल आया है। M2 में जंगल की अहमियत बयान कीजिए, वही को यहाँ पर रिपीटेड है क्वेश्चन। तीसरा, हम जंगलात को कैसे बचा सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ पूछ लिया है, 2 मार्क्स के लिए। फिर M4 में सदाबहार जंगलात बरगरेज़ान मानसूनी जंगलात से कैसे मुख्तलिफ हैं, 3 मार्क्स के। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट पूछ लिया है 2, एक सदाबहार और बरगरेज़ान पतझड़ जंगलात का। अब हमारा जो फाइनल प्रिपरेटरी था उसमें से जंगलात इंसान और माहौल दोनों लिए अहम वसाइल हैं, जवाब करें। तो यानी M1 M2 और प्रिपरेटरी सेम सवाल आया है रिपीटेड, लेकिन यहाँ पर मार्क्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो ज्योग्राफी में है हिंदुस्तान के आबी वसाइल, इसमें से देखिए नक्शे के लिए पूछा, यहाँ पर ऑप्शन भी है, इंतखाबी है, एक लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वर या ज़ख़ीरा, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट M2 में भाखरा नंगल जो है मार्क द मैप आया हुआ, 1 मार्क्स के लिए। फिर M3 में भी नक्शे का आया है नागार्जुन सागर। अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ जो है M4 वो डैश है, इसे कोई सवाल नहीं आया। अब आखिर में जो हम प्रिपरेटरी था हमारा उसमें से एक आया है नर्मदा नदी, यानी इस सबक से आबी वसाइल से इसी में से एक सवाल ज़रूर आएगा, वो भी नक्शे का। अगला हमारा जो बाब है हिंदुस्तान में ज़मीन से इस्तेफादा और काश्त का है। तो इसमें M1 में देखते हैं हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ज़राअत किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही है, 3 मार्क्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, अहमियत पूछ रहा है इसमें। दूसरा जो है वो कौन से अवामिल हैं जो फसल का तयन यानी हैयत करते हैं, हैयत का तयन करते हैं, वो 4 मार्क्स के लिए। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट थर्ड, या ये M1 का बताना भूल गया मैं, M1 का यहाँ पर डैश है, इससे कोई सवाल नहीं आया। M4 में यानी गंदम या गेहूँ की काश्त के लिए ज़रूरी जोग्राफियाई अवामिल की वजाहत करें, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट अब फाइनली हम देखेंगे प्रिपरेटरी से ज़मीन के इस्तेमाल यानी लैंड यूज़ के अक़साम की फ़हरिस्त बनाइए। अब अगला सवाल बाब जो है मादनियात और तवानाई के वसाइल, इसमें से M1 में से कौन सी धात 20वीं सदी की वंडर मेटल या अजूबा धात कहलाती है, 1 मार्क्स के लिए आया है एक सवाल। उसी में से सेकंड वन जो क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के माया सोना क्यों कहा, पेट्रोलियम को माया सोना क्यों कहा जाता है, तो कुल M1 में 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर सवाल आता है। हम M2 में देखेंगे पेट्रोलियम को माया सोना कहा जाता है क्यों, ये भी 1 मार्क्स के लिए, यानी रिपीटेड क्वेश्चन। MCQ है नेशनल पावर ग्रिड का मकसद क्या है, 1 मार्क्स के लिए। फिर M3 में देखेंगे हम कौन सी धातु को मॉनिटरी वैल्यू यानी आलमी मयार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे 1 मार्क्स के लिए। M4 में 0 यहाँ पर कोई सवाल नहीं आया है।
और प्रिपरेटरी में एल्यूमिनियम को 20वीं सदी की अजूबा धातु क्यों कहा जाता है, और नक्शे में से भाकर नंगल या भाखरा नंगल 1 मार्च के लिए। तो इसमें से हमारा जो कॉमन सवाल है वो एल्यूमिनियम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेट्रोलियम का है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। सोना, थर्ड वन सोना। अगला बाब है हिंदुस्तान में नकल व हमल और अबलाग, GPS, ग्लोबल पोजीशन ट्रैकिंग सिस्टम जो हमारा सिस्टम जो है उसके इस्तेमाल क्या हैं 3 मार्च के लिए। नकल हमल में से देखिए तो उसी में से नेक्स्ट जो नक्शे के में जो है विशाखापट्टनम हिंदुस्तान की कदीम बंदरगाह, गुवाहाटी, अहमदाबाद, ये सारे के सारे मार्क्स मुख्तस नहीं, लेकिन ये इंतखाबी है, ऑप्शनल में इसको इसने मार्क्स नहीं दिया है, सिर्फ 3 मार्क्स। सेकेंड M2 में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की मशरकी साहिली बंदरगाहों के नाम बताइए, 3 मार्क्स, अच्छा सवाल है। फिर नक्शे में क्या है, ये इंतखाबी पूछा है, उसमें चाय की बंदरगाह, ये इंतखाबी है, लेकिन आप जब उसे मार्क करेंगे तो आपको मार्क्स तो ज़रूर मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हम M3 में देखते हैं सड़क की नकल व हमल में हिंदुस्तान की दूसरे तरीक़ों से ज़्यादा अहम कैसे है, यानी यहाँ पर इसकी सड़क की नकल व हमल की अहमियत को इसने पूछ लिया 3 मार्क्स के लिए, अच्छा खासा सवाल है। लेकिन जब हम नक्शे में देखते हैं MM का, वो इंतखाबी है, राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और गेट वे ऑफ इंडिया, मार्क्स मुख्तस नहीं लेकिन ऑप्शनल है। इसमें M4 है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की अहमियत का तज़िया करें, 3 मार्क्स के लिए, अच्छा सवाल है। लेकिन जब हमारा प्रिपरेटरी है उसमें देखिए SLP में कांडला बंदरगाह, नर्मदा नदी, न्यू बेंगलुरु, बम्बई, कोलकाता, गोवा, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मार्क्स क्या है मुख्तस है, बाकी की जो है वो ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारा अगला बाब जो है हिंदुस्तान की अहम सनतें हैं। सनतों में देखते हैं हम, जो पहला है ये जो M1 में सिर्फ एक आया हुआ है, वो भी इंतखाबी है, ऑप्शनल है, वो है क्या है बुरहानपुर, वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट M2 में जो है कागज़ी सनत में कागज़ की सनत में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की फहरिस्त बनाइए, 2 मार्क्स। नेक्स्ट जो M3 में है सनतों को लोकलाइजेशन या मकामियत के लिए कौन से अवामिल मामीन या मददगार हैं, 3 मार्क्स का सवाल, अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान के सनती इलाके कौन से हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 3 मार्क्स, यानी कुल M2 में 6 मार्क्स आए हुए हैं। अब आप जब हम 4th वन देखेंगे M4 में हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली में, यानी ये MCQ का एक आया हुआ है। और उसके बाद में मैनचेस्टर कहा जाता, इस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों MCQ आया हुआ है, या कौन से शहर को। और फिर उसके बाद में 1 मार्च के हिंदुस्तान की पहली कागज़ की सनत कहाँ कायम हुई, 1 मार्च का, 2 MCQ और यानी 1 मार्क, तो कुल 3 मार्क्स आए हुए हैं। अब हमारा जो प्रिपरेटरी है उसमें जमशेदपुर और भद्रावती एक ऑप्शनल है, एक क्या है इसमें कंपलसरी है, 1 मार्क्स इससे मुख्तस है। इससे कम अज़ कम 1 से लेकर 3 सवालात आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो बाब है हमारा हिंदुस्तान की कुदरती आफात या कुदरती आफत जस्ट, तो इसमें हम देखते हैं पहला जो M1 है वो साइक्लोन के असरात पूछ लिया है, 3 मार्क्स के लिए, बेहतर सवाल है। M2 में हम साहिलों के करीब या मुत्तसिल मैंग्रोव जंगलात को क्यों उगाना चाहिए, तो इसको 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया है इसमें। फिर उसके बाद में नक्शे में क्या है लातूर पूछा है, ये ऑप्शनल है, तो टोटल 1 मार्क्स। समुद्री तूफान खलीज बंगाल में पसपाई मौसम के दौरान पैदा होते हैं इसकी वजह से, तो वजह लिखना है MCQ का 1 मार्क्स। अब M4 में जो है हम देखते हैं जलजलों की वजूहात और असरात क्या हैं, 4 मार्क्स, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो है सैलाब के असरात का जिक्र करें या तो बयान करें, 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया है इसमें, तो इसमें कम से कम 2 से 4 मार्क्स तो इस सबक से आएंगे इन्हीं सवालात में। अगला अब हम इकोनॉमिक्स से देखेंगे मईशत और हुकूमत, तो इसमें से पहला M1 में से सवाल देखते हैं, मुल्क की आमदनी और दौलत को बिला तफरीक सब में बराबर तकसीम किया जाए, ये है तो हम MCQ का एक सवाल। इसमें से दूसरा सवाल क्या है, जवाब पेश करें कि हिंदुस्तान ने 5 साला मंसूबों के दौरान मजमूई तरक्की कैसे हासिल की, 3 मार्क्स के लिए, तो टोटल यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए M1 का सवाल पूछ लिया इसमें। अब हम M2 में देखते हैं कि हुकूमत हिंद ने 1965 से 66 में खुश्क साली या तो कहत साली को हल करने के लिए जो हल निकाला था वो MCQ का 1 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन M2 में हुकूमत हिंदुस्तान या तो हुकूमत हिंद ने ज़राअत को तरक्की देने के लिए किस तरह सख्त कोशिश कर रही है, 3 मार्क्स के लिए, अच्छा खासा यानी इक़दामात पूछ रहा है यहाँ पर। M4 में से हम M3 में से हम देखते हैं कि 5 साला मंसूबे ने हिंदुस्तान की तरक्की में किस तरह मदद की, यानी किरदार क्या है,
अहमियत लिखना है तो 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट M4 में पंचसला मंसूबों की कामयाबी की वजाहत कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन अब हम देखेंगे कि सर एम विश्वेश्वरैया को हिंदुस्तान की माशी मंसूबे को बाबा आदम कहा जाता है, क्यों? 1 मार्क्स के लिए आया, तो 1 से 3 मार्क्स, तो इससे बनना ही बनना है। नेक्स्ट दही तरक्की। M1 में इस बात का जवाब पेश करें कि पंचायत राज इदारे किस तरह दही तरक्की में नुमाया किरदार अदा करते हैं। 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। नेक्स्ट दही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी खुदकार मदद के अंजुमने का अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कैसे? 2 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। इंतज़ामी लामरकजियत के पस मंज़र में हिंदुस्तान में शुरू होने वाला निज़ाम MCQ का 1 मार्क्स। फिर इसी में से दही तरक्की क्या है? 1 मार्क्स। ख़वातीन दही तरक्की का सबब कैसे बनते हैं? 3 मार्क्स। तो इसमें से कुल 4 मार्क्स इसने लिया। अब हम M4 देखते हैं कि लामरकजियत क्या है, या इक़्तिदार लामरकजियत, ताकत की लामरकजियत हो, इक़्तिदार का लामरकजियत क्या है? 1 मार्क्स। M4 में शहरी और दही इलाकों के दरमियान खलीजा फ़र्क बढ़ रहा है, क्यों? 2 मार्क्स के लिए। अब प्रिपरेटरी का जो है, फसल की कटाई कब्ल अज़ बैसाखी या कब्ल अज़ टेक्नोलॉजी ने सब्ज़ इनकलाब को मुतासिर किया, कैसे? 2 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल आया हुआ है। अब हम बिजनेस स्टडीज़ में देखते हैं कि अवामी मालिया और बजट। M1 में बराए रास्त टैक्स के लिए 2 मिसालें दे आए, तो उसमें से 1 मार्क्स पूछ लिया है, तो 2 मिसालें आधा मार्क्स के हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन इसमें अवामी मालिया की अहमियत लिखी है, 2 मार्क्स, यानी कुल 3 मार्क्स के लिए सवाल आता है। आजकल अवामी अखराजात बढ़ रहे हैं, क्यों? यानी अवामी मालिया के अखराजात बढ़ रहे हैं, क्यों? बजटिंग में 1 मार्क्स के लिए। दूसरा, बराए रास्त टैक्स बिल वास्त टैक्स से कैसे मुख्तलिफ है, यानी फ़र्क पूछ रहा है, 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। थर्ड वन देखें, बराए रास्त टैक्स और बिल वास्त टैक्स से कैसे मुख्तलिफ है, 2 मार्क्स। रिपीटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, यानी रिड्यूस किया है, यानी आपको नुकात क्या है, कम कर देना है, उसमें 3, इसमें 3 नुकात लिख देने हैं। M4 का देखते हैं, हिंदुस्तान में माली साल शुरू होता है, यानी यहाँ से शुरू होता है, MCQ का है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इसी में से अवामी मालिया की अहमियत की वजाहत कीजिए, यानी ये M1 का रिपीटेड क्वेश्चन, 3 मार्क्स, लेकिन मार्क्स बढ़ाए हैं उसने। प्रिपरेटरी का मरकजी हुकूमत के बगैर टैक्स की आमदनी के अहम पहलू कौन से हैं, या तो शोबे कौन कौन से हैं, 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स सबक से इन्हीं सवाल में से आएंगे। अब है हमारा बैंक के कारोबार। बैंक खाता रखना फ़ायदेमंद है, कैसे? 3 मार्क्स के लिए, यानी बैंक रखने के फ़ायदे, खाता खोलने के फ़ायदे, तो 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। M2 में देखें ना, बैंक अकाउंट खाता खोलने के क्या फ़ायदे हैं? सेम रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, थर्ड में से वजाहत करें कि बचत खाता चालू खाता यानी करंट अकाउंट से कैसे मुख्तलिफ है, फ़र्क पूछ रहा है। सेकंड 2 मार्क्स के लिए, तो 3-3 पॉइंट्स दोनों में लिख देंगे आप। यहाँ पर बैंक सारिफिन के खातेदारों की मदद कैसे करते हैं, तो हम जो सारिफिन हैं उनकी बात कैसे करते हैं, ये भी सेम जो है रिपीट M1 का M2 का ही यहाँ रिपीट, M1 का रिपीट हुआ है, M1 M2 M3 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उसके बाद आफाल का जिक्र करें, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन M4 में। और प्रिपरेटरी में बैंक खातेदार किस तरह लोगों के लिए फ़ायदा है, तो इसका मतलब यह है कि 3 में कॉमन है, तो यही सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला जो हमारा बाब है वो टॉपिक बासलाहियत कारोबार से है। M1 में ना एक कारोबारी शख्स या तो तंजीमकार कौन है, 1 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन उसी में से आया, मुल्क की मईशत में कारोबारी अफराद का अहम किरदार है, कैसे? 3 मार्क्स के लिए आया, यानी कुल 4 मार्क्स। M2 में देखेंगे ज़िलाई सनती मराकज़ों कायम किए गए हैं, 1 मार्क्स, क्यों कायम किए गए हैं। नेक्स्ट जो है M2 में एक कारोबारी शख्स यानी कारोबारी तंजीम की खसूसियात क्या हैं, तो 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल है। मुल्क की मईशत में कारोबारी अफराद का अमल कैसे होता है, यानी 3 मार्क्स, यानी यही सवाल बार बार क्या है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तंजीमकार, कारोबारी तंजीमकार के खसूसियात, हाँ इसी को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम M4 में हिंदुस्तान में ज़िलाई सनती मराकज़ का आगाज़ इस साल हुआ, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, डेट और क्यों। MCQ में आया है कारोबारी अफराद के अफ़ाल का जिक्र करें, या सेम क्वेश्चन। और बासलाहियती कारोबार से क्या मुराद है, माशी तरक्की में किस तरह कारोबारी तंजीमकार मददगार सकती है, यानी ये फिक्स है सवाल 3 मार्क्स के लिए कि कारोबारी तंजीमकार की मदद, यानी जिसमें चारों में ये रिपीटेड है, कॉमन है। अब सारिफी तालीम और
तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक हमारा जो पहला जो आया था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया था यहाँ पर ज़िला फ़ोरम के बारे में। तो ये M1 में से दो सवाल आए हुए हैं, एक MCQ का, एक 1 मार्क का। 15 मार्च को आलमी यौम सारिफीन के तौर पर क्यों मनाया जाता है। अब दूसरा M2 में हम देखें कि सेम क्वेश्चन है, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आया है, सिस्टम का MCQ के बारे में। सेकंड इसमें से आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट क्या है, मकसद का जिक्र करें 2 मार्क्स के लिए। और M3 में ज़िलाई सारिफी फोरम का चेयरमैन डैश होगा MCQ। नेक्स्ट 15 मार्च को आलमी सारिफीन के तौर पर मनाया जाता है, 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट हम M4 में देखेंगे प्रोवाइडर या तो फराहम कुनिंदा किसे कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए। तो सारिफीन के इस्तेसाल की वजूहात क्या हैं, 2 मार्क्स यानी कुल 3 मार्क्स। और प्रिपरेटरी में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून का क्या मकसद है, तो ये भी 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर सवाल आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये एनालाइज जो है, बाबवार जो तज्ज़िया है वो ख़त्म होता है। आप इतना ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो आपको उम्मीद है कि आउट हो जाएंगे। तो इनके जवाब भी मैंने करके आपको डाल दिए हैं, पेपर 1 से लेकर प्रिपरेटरी तक। इसके जवाब भी आपको जिलानी जी के एकेडमी में प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। अब की बार 100 के पार करके दिखाइए इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं, तुम्हारी मेहनतें होंगे तो ज़रूर।